दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त फाइनल राउंड का खेल शुरू हो चुका है और ये आग का खेल है, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली नुकसान जो है वो पाकिस्तान की रियासत को पहुंचेगा। और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी ये बात की थी कि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं कि इससे जमहूरियत के ऊपर भी कोई बड़ी कारी ज़रब लग सकती है, यानी कि ये पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो लपेटा जा सकता है और ये हालात और गेम हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। एजाजुल हक साहब ने जनाब इस बात का इतराफ़ किया कि बंद कमरों में रजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ है उसके हवाले से ये तशवीश पाई जा रही है कि ये गलत था। जो कुछ हुआ 9 अप्रैल की रात को वो सब कुछ गलत था, लेकिन अब हालात को ठीक करने के लिए, मुल्क की सलामती को बचाने के लिए सबसे बड़ा मसला ये होना चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मिल बैठें और पाकिस्तान की सलामती के लिए काम करें। और इस्टेब्लिशमेंट ने भी हर दौर में पाकिस्तान को और मुल्क को तबाही से निकाला है। जो इस्टेब्लिशमेंट अच्छा काम कर रही है तो इससे हमें देखना होगा कि नए आर्मी चीफ को टाइम देना चाहिए। उनको जनाब चीजें ठीक करने में देर लगेगी। एक पूरा निजाम है, उसको तब्दील करना है, उससे जनाब पाकिस्तान की आवाम जो है उसके साथ उनकी ख्वाहिशात के खिलाफ आप नहीं जा सकते। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जनाब बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और बड़ी खबरें जो है वो आप तक पहुंचाना जरूरी है। इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक, जिसने बड़े बड़े बुर्ज जो हैं इस वक्त उल्टा के रख दिए हैं और अब दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। और नाज़रीन किराम, अब होने क्या जा रहा है, अगले 2 हफ्ते जो हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि आर्टिकल 6 का डंडा चल चुका है और इस हवाले से जनाब कौन कौन इस शिकंजे में आने जा रहा है और हालात क्या होने जा रहे हैं, इस हवाले से अंदर की खबर मैं आपको बताऊंगा कि ये कानून और जो ये आर्टिकल 6 है इसके गिर्द कौन कौन जो है वो आने वाले हैं। और तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज की इदारों के खिलाफ बदतरीन साजिश जो है वो पकड़ी गई है और ये अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में पर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने एपीसी ने इमरान खान साहब को दावत दी, क्या आप आएँ और आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को जो है वो इसको अटेंड करें। और यहाँ पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने तमाम इख्तलाफात भुला दिए हैं, उनसे बालाताल होकर मैंने इमरान खान को और तमाम सियासी जमातों को इसकी दावत दी है और यही वक्त है कि हमने मिलकर अभी इक़दाम ना उठाए तो तारीख में हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इमरान खान को इस हवाले से कमर ज़ुबान कायरा ने भी गुफ्तगू की है कि इमरान खान को एपेक्स कमेटी में भी आना चाहिए था। इमरान खान के दौर में हर किस्म के इख्तलाफात के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ इजलासों में शिरकत करते थे। शेख रशीद के साथ इमरान खान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सियासत में मुखालफत होती है, नफरत नहीं। इमरान खान मुखालफत और नफरत का फर्क भुला बैठे हैं और उन्होंने मजीद ये कहा कि जनाब इमरान खान के खिलाफ भी हम मजीद कार्रवाइयाँ करेंगे। और यही बात मौलाना फजलुर रहमान ने भी की कि जनाब इमरान खान अनकरीब नाअहल होते हुए देख रहे हैं हम, ये हालात किस जानिब जा रहे हैं। देखिए जावेद चौधरी साहब ने भी कहा, हमने पिछले व्लॉग में बात की कि इमरान खान को 3 से 4 बड़े केसेस में नाअहल किया जाएगा और यही बात पीडीएम की हुकूमत कर रही है। इससे वाज़ेह होता है कि हुकूमत ने ये प्लान तैयार कर लिया है कि इमरान खान को सियासत से निकालना है। और यही खबर मैंने आपको दी थी कि पीडीएम की हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी ये उन्होंने शराइत रखी है कि हम तब जाकर आईएमएफ के साथ डील करेंगे अगर आप इमरान खान को सियासत से निकालते हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इनके गंदे कपड़े अपने सर के ऊपर जड़वाने के लिए तैयार नहीं है और वो जो पहले होता रहा उससे भी इन्होंने जनाब जान छिड़वानी है। तो ये चीजें जो किस जानिब जा रही हैं और ये सूरत हाल पीडीएम की हुकूमत पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब लेकर जा रही है। अब जनाब इमरान खान साहब ने भी उल्टी चाल चल दी है और एक तीर से दो शिकार कर दिए हैं कि इमरान खान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट नहीं किया, बल्कि उन्होंने किया यह है कि जनाब आजम सवाती और शेख रशीद को एपीसी में भेजने का फैसला कर लिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इम्तिहान खड़ा हो गया है पीडीएम के लिए, जो इमरान खान को एपीसी में जनाब दावत दे रहे थे कि आप आएँ और एपीसी को अटेंड करें। अब देखना ये होगा कि आजम सवाती की शक्ल इनको पसंद नहीं, शेख रशीद के खिलाफ ये बात करते हैं और आजम सवाती के साथ जो जुल्म हुआ और जो इनको वो पड़ गया ऊपर से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि क्या आजम सवाती और शेख रशीद को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कबूल किया जाएगा। अब कड़ा इम्तिहान जो है वो हुकूमत के लिए शुरू हो चुका है। लेकिन जनाब शहबाज गिल के हवाले से भी एक बुरी खबर है। उन्होंने ट्वीट की और उन्होंने कहा कि अपनी गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाले हालात और दोस्तों के रवैये से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर इजहार किया। उन्होंने ट्विटर पर यह ट्वीट करते हुए कहा कि सारे वाकये में सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि 2-3 दोस्तों के सिवाय बाकी तमाम दोस्त गायब हो चुके हैं। और मजीद वो कहते हैं कि वो जिनसे एक दिन भी में कई बार बात होती थी, अब उनसे मैं महीनों बात नहीं होती मेरी, और तकरीबन रोज़ मिलने वालों की शक्ल 6 माह से नजर ना आई। शहबाज गिल ने मजीद कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हाँ, अजनबी अवाम माओ बहनों ने बेशुमार मोहब्बत बख्शी है लेकिन अपनों ने दगा दिया है।
अब ये बड़ी अब उनकी सूरत हाल, उनकी अब जो तस्वीर उनकी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वो बड़ा डिप्रेशन का शिकार लग रहे हैं जो कुछ हुआ। और उन्होंने कहा कि बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, बहुत सारे लोगों को उठाया गया, लेकिन जो हाल इन्होंने मेरा किया, जो तशद्दुद मेरे ऊपर किया, जो सेक्सुअल टॉर्चर हुआ, वो किसी के साथ नहीं हुआ। और उनका सबसे बड़ा गुनाह ये था कि जनाब वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे और उनको निशाने इबरत बनाया गया, लेकिन बाकियों के साथ ये होता हुआ नजर नहीं आया। अब जनाब सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने आज बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसने बड़े बड़े बुर्ज जो हैं उसको उल्टा आके रख दिए हैं और कश्तियां जलाने का बाकायदा तौर पर उन्होंने फैसला कर लिया है। नदरगाम 25 मई भी आपके सामने है, सहाफ़ियों को उठाया गया, बहुत बड़े सियासतदानों को उठाया गया, इमरान खान को उनको गिरफ्तार करने की कोशिशें हुई। शहबाज गिल का हाल आपके सामने है, फिर फवाद चौधरी, आज़म सवाती, शेख रशीद, इन सबको उठाया गया। जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिशें हो रही हैं और ये चलता रहा है और यही ऑपरेशन है जो आखिरी दम तक चलता रहेगा। और अब मजीद सहाफ़ियों को उठाने की खबरें भी सामने आई और इमरान खान रियाज साहब को उठाया गया और बहुत सारे सहाफ़ी हैं, जिसके हवाले से आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी दावा किया था कि जनाब 3 से 4 बड़े सहाफ़ियों को अरशद शरीफ की तरह रास्ते से हटाया जाएगा। और यही बात मरियम नवाज ने की कि जनाब हमारे खिलाफ जो उठने वाली आवाज़ें हैं हम उनको क्रश कर देंगे और जो हमारे हक में आएंगे हम उनको जनाब अपने गले से लगा लेंगे। इसका वाज़ेह मतलब है कि हुकूमत जो है उसने पूरा प्लान तैयार किया है कि हमने रेजिस्टेंस को ख़त्म करना है और फिर जितने भी इमरान खान के हक में उठने वाली आवाज़ें हैं उनको उन पे ऊपर रंदा फेर के रख देना है। अब जनाब हुआ ये है कि इमरान खान साहब ने आज कौम से खिताब किया है और उन्होंने जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि मजीद गिरफ्तारियां हुई तो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। और इमरान खान साहब ने यह मजीद कहा कि पेशावर दहशतगर्दी से सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। निगरान हुकूमत गैर जानिबदार नहीं बल्कि पीटीआई मुखालिफ हैं, इंपोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से भागने की तैयारी कर रही है। ये अपने मुखालफिन के खिलाफ केसेस बना रहे हैं। रजीम चेंज के खिलाफ बयानियां देने वालों पर जुल्म किया गया, मेरे ऊपर 60 FIRs हैं और रजीम चेंज के खिलाफ लिखने वालों को बारी बारी उठाया गया। उनका मकसद अपोजिशन को साइड लाइन करना है ताकि टीम का 12वां खिलाड़ी लंदन से आ जाए। अब ये 12वां खिलाड़ी नवाज शरीफ की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि वही बात जो मैंने अपने व्लॉग में की कि ये आवाजें बंद हो रही हैं, सिर्फ नवाज शरीफ की रिलॉन्चिंग है और फिर इमरान खान को माइनस करना है, इमरान खान को रास्ते से हटाना है। उन्होंने कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। हमने आइन के तहत ही अपनी असम्बलियों को तहलील किया, 18 दिन गुजर गए मगर दोनों गवर्नर्स ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी है और अगर वक्त पर इलेक्शन ना हुए तो यह गैर आईनी इकदाम होगा। इंपोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से खौफजदा है। इमरान खान साहब ने कहा कि जहां इंसाफ होता है वहां कब्जा ग्रुप और NRO नहीं होता। मईशत की बेहतरी के लिए भी कानून की हुक्मरानी जरूरी है। साजिश के तहत मुल्क में चोरों की हुकूमत लाएगी। अगर आज बहिस्सती कौम ना जागे तो सब सूरत हाल के जिम्मेदार होंगे। आज इमरान खान ने कौम के जमीर को झंझोड़ के रख दिया है कि अगर आज आप ना जागे तो जो सूरत हाल पैदा हो रही है इस सब के आप जिम्मेदार होंगे। हक और सच की आवाज उठाएं, लेकिन जनाब इस सब के अंदर इदारों के खिलाफ आप नहीं होना, अपने इदारों को अंदर से कमजोर नहीं करना। अगर इदारे हैं, अगर पाक फौज है तो मुल्क है, अगर ये नहीं है तो पाकिस्तान भी नहीं है। क्योंकि आज पाकिस्तान को जिस चैलेंजेस का सामना है, इंडिया का बॉर्डर, अफगानिस्तान का बॉर्डर, अंदरूनी खाना जो चैलेंजेस हैं, जो दहशतगर्दी है, इससे मिलकर पाक फौज लड़ रही है। सियासी इस्तेकाम है, मुआशी इस्तेकाम है, हर जगह जो अदम इस्तेकाम है, हर जगह पर पाक फौज जो है वो शाना बशाना पूरी कौम के साथ खड़ी हुई है। हम इनके साथ इख्तलाफ बिल्कुल नहीं है। लेकिन उस सब के बाद नाज़रीन इमरान खान साहब ने जो अहम बात की है वो ये कहते हैं कि हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के पीछे कुछ और लोग भी हैं। हुकूमत को अमन व अमान की नहीं, सियासी मुखालफिन को कुचलने की फिक्र है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। इंतखाबात की तारीख देना पड़ेगी वरना हुकूमत आइन शिकनी की मर्तकब होगी। अब ये आइन शिकनी के ऊपर आर्टिकल 6 भी लगता है, इस हवाले से मैं आगे चलकर और भी बात करूंगा। लेकिन जनाब मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो उन्होंने भी अदारों के खिलाफ बदतरीन साजिश जो है उसको शुरू कर दिया है। लेकिन उससे पहले जो ये जेल भरो तहरीक है, जिस तरह से अब जैसे जैसे ये सियासी कारकुन और बहुत सारे लोग इमरान खान के फैंस और जो डाई हार्ट फैन है, क्योंकि लार्जर देन लाइफ बन चुके हैं इमरान खान साहब, इनको रोकना नामुमकिन हो चुका है। इनका रास्ता आप नहीं रोक सकते। अगर आप इनको गिरफ्तार करते हैं, कौम ने इनको अपनी रेड लाइन बना ली है, अपनी जिद बना ली है इमरान खान साहब को, तो जनाब अगर ये जेल भरो तहरीक शुरू हो गई तो 30-40 हजार जेल के अंदर बंदे रखने की गुंजाइश है या कैदी रखने की गुंजाइश है और ये सब कुछ पाकिस्तान की रियासत के ऊपर जनाब ये प्रेशर पड़ेगा। और इस माजी के अंदर भी ये कुछ हुआ कि जब जब जुल्म बर्बरियत की इंतहा जो है अपने अरूज को पहुंची थी तो ये जेल भरो तहरीक ने जो है वो हुकूमत के ऊपर प्रेशर भी डाला। इससे जनाब बहुत सारी तहरीकें जो है वो कामयाब भी हुई हैं। तो इमरान खान साहब ने अब ये अपना आखिरी कार्ड खेला है और ये उन्होंने कश्तियां जलाने का बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया है। अब जो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, परवेज इलाही साहब जो हैं उनके घर पर छापा पड़ना, शेख रशीद साहब को गिरफ्तार करना, सहाफियों के खिलाफ ये सब कुछ होना, ये सब कुछ इसी चीज की कड़ी है।
लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने भी अदारों के खिलाफ जो बदतरीन साजिश को लॉन्च कर दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। देखिए नादरगाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की मुलाकात हुई है और मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल, ज़िमनी और सूबों में इंतखाबात से मुतल्लिक तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने शाहिद तरकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का भी फैसला किया है, लेकिन शाहिद तरकान अब्बासी साहब ने कह दिया कि अब इनफ इज़ इनफ, वो किसी भी किस्म का कोई ओहदा पार्टी में कबूल नहीं करेंगे। मरियम नवाज के अंडर काम करने से उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है। और ये जो मुलाकात हुई है, इसमें पेशावर साहनिया के बाद अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुझे तो ये लगता था शायद इस मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ जो है वो इस्तीफा दे देंगे कि जो ये सूरत हाल पैदा हुई है, जो ये पाकिस्तान में एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, मुल्क के वज़ीर आज़म को अपने ओहदे पर रहने का हक नहीं है। अगर ये कोई सूरत हाल अगर भारत के अंदर होती है, कहीं पर भी होती, शायद उनका वज़ीर आज़म जो है वो शर्म के मारे इस्तीफा दे जाता। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रजीम पाकिस्तान पर मुसल्लत हुई है, ये जो इन्होंने पाकिस्तान का कुचुमड़ निकाल के रख दिया है, सिक्योरिटी की सूरत हाल बदतरीन है, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बदतरीन है। इससे पाकिस्तान जो है उसको आप अल्टीमेटली आग की तरफ धकेल रहे हैं और आगे कुआं पीछे खाई ये सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन साथ ही नून लीग ने अवामी राब्ता मुहिम तेज और पार्टी बयानियों को अवाम तक पहुंचाने की तैयारी कर ली है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। इमरान खान ने सिर्फ इल्जाम तराशी की सियासत की, मुस्लिम लीग नून की सियासत अवामी खिदमत से इबारत है। नून लीग की जो चीफ ऑर्गेनाइजर है मरियम नवाज साहिबा ने आज ये जनाब गुफ्तगू की है और उन्होंने मरियम नवाज से जो मुलाकातें हुई आज साबिक अरकान असम्बली की भी और पार्टी टिकट होल्डर्स जो हैं उनके साथ मुलाकातें शुरू कर दी हैं। अब ये इलेक्शन की तैयारियां होना शुरू हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब को भी लॉन्च किया जा सकता है अगर इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं। जो खबरें इस वक्त चल रही हैं, जो पीडीएम की हुकूमत जो है इस वक्त क्लेम कर रही है, उनके लोग क्लेम कर रहे हैं। अब ये बयानिया किस तरह का होगा? अब जो इदारों के खिलाफ मैं साजिश की बात कर रहा हूं, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जैसे ही मरियम नवाज पाकिस्तान आएंगी, ये जनरल बादशाह का नाम लेकर पूरा बयानिया बनाएंगे। जैसे ये पूरा बयानिया तैयार करेंगे और ये इमरान खान साहब, जनरल बाजवा, साकिब निसार, जनरल फैज, असल निशाना ये नहीं होंगे, ये बहाना होंगे। और ये पैगाम किनको दे रहे होंगे? मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को, मौजूदा आर्मी चीफ को कमजोर करने की कोशिश होगी, उनको पैगाम दिया जाएगा। अब ये अदारों के खिलाफ बदतरीन साजिश है। वही चीजें जो गुजरांवाला में तकारीर हुआ करती थी, वही चीजें जब कहा जाता था कि हमने कोई रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने कोई मिसाइल तैयार कर लिए, ये सब सारा मामला एक जानिब है और ये खतरनाक साजिश है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को अंदर से कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं। और इनके होते हुए हमें दुश्मन की भी जरूरत नहीं है, जो कुछ मरियम नवाज और इनके हामी सहाफी जो हैं वो कर रहे हैं। अब जनाब जो आर्टिकल 6 का डंडा चलना शुरू हो गया है और आइंदा हफ्ते में क्या हो सकता है, देखें जनरल बाजवा साहब के बारे में जो है वो नून लीग जो है अपना बयानिया बना रही है, इसको बिल्डअप किया जाएगा। अब इसको परवान कैसे चढ़ाया जाएगा, अब इसको गौर से सुनना है। अब ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं। जैसे ही नवाज शरीफ जो है वतन वापस आएंगे, ये जनरल बाजवा के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा भी दायर करेगी। उनके ऊपर पहले भी इन्होंने परवेज मुशर्रफ के ऊपर भी ये काम किया था। अब जनरल बाजवा के खिलाफ भी ये जनाब आर्टिकल 6 की तैयारियां कर रहे हैं। पूरी फाइलें तैयार हो रही हैं, पूरी इनकी तैयारियां हैं और अचानक से आप देखेंगे कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, इनकलाबी बनेंगे, आते ही वो जनाब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ काम करना शुरू कर देंगे। और अब ये आर्टिकल 6 की तैयारियां बाकायदा तौर पर तैयारियां इसकी मुकम्मल हुई हैं और ये फांसी की सजा है जैसे परवेज मुशर्रफ साहब को सुनाई गई और वही निशाने पर ये जनरल बाजवा को बनाना चाहते हैं। तो अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, श्रीलंका प्रणास भी खलक ने अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।